जब आपने किसी औरत से हम बिस्तरी करनी है तब आप उसकी जात नहीं पूछते। जब आपने निकाह करना है तो आपको जातें, सात नस्लें याद आ जाती हैं। ये वो खातून इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी कुछ वीडियोस रजब के कजन सलमान के साथ जो हैं वो वायरल होती दिखाई दे रही हैं। हमारा ब्रेकअप हो गया है, शादी वाला सीन था मेरा, उसके साथ शादी होने वाली थी। वादे वफा किए हैं नहीं? सब कुछ प्रूफ है मेरे पास। सलमान के ऊपर 376 का पर्चा हो जाएगा। 376 जी, 376 जिसे जना बिल जबर कहते हैं। उठाता था कि मैं तेरे अलावा मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं। उसी दिन अबाए में एक लड़की और भी सलमान से मिलके गई। अब वो मामला बिल्कुल क्लियर है, आयशा के साथ मेरा रिलेशन है। उसने कहा था कि एप्लीकेशन वापस ले लो, मैं करूंगा, लेकिन एप्लीकेशन जैसे ही मैंने वापस ली तो उसने कहा मैंने शादी नहीं करनी। ये बोला कि रजब भाई पाकिस्तान में आ गए हैं, मैं अब देखता हूँ कि कौन मुझे कुछ कहता है। ये हमारी बहन है, रजब फैमिली ये हमारी बहन है। मैंने रजब भाई की मम्मा को भी कॉल किया, उन्होंने कहा कि बहुत सी गलत बात बोली कि बड़ी बगैरत देखी, लेकिन तुम तो बहुत घटिया हो। इस माँ से ये तकाजा है कि अगर आपकी बेटी के साथ ये होता तो आप क्या करते? अगर आपकी बेटी इस तरह वकीलों और पुलिस थानों में जाके इंसाफ का तकाजा मांगती तो आप क्या करते? सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वो खातून इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी कुछ वीडियोस रजब के कजन सलमान के साथ जो हैं वो वायरल होती दिखाई दे रही हैं। मामला है क्या, कहा यह जा रहा था कि इनकी सुलह हो गई है और उसके बाद ये मामला थम गया है, रुक गया है, मगर आज अचानक से मियां बिलाल साहब के पास मौजूद हैं और कानूनी तौर पे ये अपनी चाराजोई करना चाह रही हैं। सलमान के खिलाफ वो केसेस करना चाह रही हैं जिनकी बात की जा रही थी कि थम गए हैं, जमीन बोस हो गए हैं। मियां साहब के पास आने का मकसद क्या है? यही सलमान वाला केस लेके आई हूँ ना मैं, लेकिन उन्होंने मेरा अभी केस नहीं पकड़ा। वो चाहते हैं कि अब वैसे सुलह हो जाए। अगर नहीं वो सुलह करेगा तो सलमान के साथ आपके मरासिम थे जो देखा जा सकता है? किस किस्म के मरासिम थे? जो भी लड़की लड़का एक साथ होते हैं तो वो रिलेशन कह लो, शादी वाला सीन था मेरा, उसके साथ शादी होने वाली थी। वादे वफा किए हैं नहीं? सब कुछ प्रूफ है मेरे पास। आपके पास प्रूफ तो मौजूद है, मगर शादी हो रही है या नहीं हो रही? कहाँ पे खड़े हैं? उसने कहा था कि एप्लीकेशन वापस ले लो, मैं करूंगा, लेकिन एप्लीकेशन जैसे ही मैंने वापस ली तो उसने कहा मैंने शादी नहीं करनी। वो उसके 10 दिन बाद ही वो ब्लॉक वाली हरकतें कर रहा था, मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। और मैं स्टिल कॉल कर रही हूँ अभी भी। मैंने रजब भाई की मम्मा को भी कॉल की, उन्होंने कहा कि मैंने ना बहुत सी गलत बात बोली कि बड़ी बगैरत देखी, लेकिन तुम तो बहुत घटिया हो। तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार मैंने तो कभी कोई बात भी नहीं की। मैं तो यहाँ पे अपने रहती हूँ। मियां साहब के पास यहाँ पे आने का क्या मकसद है आज? यही कि केस लड़े हैं सलमान के साथ। आपसे कानूनी मशावरत लेने के लिए आए हैं और आपने ना कर दी है, ये क्या मामला है? देखें जी, आप सोशल मीडिया पे जो साइकी है वो आप समझते हैं, ठीक है। और जब भी हम इंतशार फैलाने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है, हम पूरा अमन लोग हैं, खुश अखलाक लोग हैं। जब भी कोई बंदा उठकर हमारे पास आता है ना, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई लेन देन है, हम अखलाकी तौर पे सबसे पहले अगले बंदे को कॉल करते हैं या उसको लीगल नोटिस करते हैं या उसके लिए वॉइस मैसेज या वीडियो पैगाम जारी करते हैं कि आप अच्छे तरीके से टेबल टॉक करके अपने मामलात हल कर लें, नहीं तो कल को आपको थाने कचहरी अदालतों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह ही ये हमारे पास आई, इन्होंने कहा जी इस तरह जो सलमान है वो रजब का कज़न है। मैं तो सलमान को जानता नहीं था, केड़ा टमाटर मूली, मुझे क्या पता कौन है। इस तरह के मेरे मामलात हैं, ये रजब की मामा की रिकॉर्डिंग है, ये है वो फलाना, बहुत सा एविडेंस दिखा है। तो फिर जाकर मुझे यकीन हुआ। पहले तो मैं यकीन नहीं कर रहा था इस बात पे, और जब ये तमाम चीज़ें देखी हैं, मैंने अपनी आँखों के साथ कानों के साथ सुनी, तो मैंने इन्हें कहा कि जी मैं अखलाकी तौर पर फ़र्ज़ ये बनता है कि आप एक दफ़ा जाएँ, वंस मोर उनकी माँ से, उनके बाप से, उनके बहनों भाइयों से एक बार तकाजा करें कि हमें जो रजब की फैमिली है कि मैं आपके घर के फ़र्द की होने वाली बीवी हूँ, इसने मुझे इतनी देर मिसयूज़ किया है, शादी के नाम पर, शादी के लारे, शादी का झांसा और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मैं ऑन एयर नहीं आपको बता सकता। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ओपन हो जाएंगी अगर इनके मामला हल ना हुए। ठीक, देखें, अगर मैं चाहता तो मैं फौरी एप्लीकेशन देता, 22 से 22 की पटिशन देता हफ्ते 10 दिन के, बल्कि अब इस पे पटिशन की ज़रूरत नहीं है। दो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करवाई है, आप ये कह रहे हैं जिस्मानी इस्तेसाल की बात की जा रही है। एक हवा की बेटी जिसका जिस्मानी इस्तेसाल हो और उसके बाद वो अपने इंसाफ की भीख मांगती फिरे, तो इस वक्त ये जो खातून है
इसकी दादरसी किस तरह आप कर रहे हैं, इसके सिर पे हाथ भी रखेंगे या नहीं? आपने तो हमेशा सच की आवाज़ उठाई है। मुझे उम्मीद है ये जितने भी व्यूवर्स हैं, देखने वाले हमारे दोस्त हैं, नाजरीन हैं, इनकी आज आंखें खुल जाएंगी कि ये जो लोग हमें ऑन एयर ऑन द स्क्रीन नज़र आते हैं वो क्या हैं और बिहाइंड द स्क्रीन वो लोग क्या हैं। अब अर्ज़ ये कि कैसे एक शख्स उठता है और एक लड़की को ये कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। और मैंने वीडियोस में देखा है ये रजब फैमिली का बंदा सलमान इसके पाँव दबा रहा है, इसके पाँव चूम रहा है। यानी कि जब आपने किसी औरत से हम बिस्तरी करनी है तब आप उसकी ज़ात नहीं पूछते, जब आपने निकाह करना है तो आपको ज़ातें 7 नस्लें याद आ जाती हैं। अब सलमान को 7 नस्लें, रजब की माँ को इनकी 7 नस्लें याद आ गई। मैं रजब की माँ से सवाल करना चाहता हूँ, हमारी भी वो माएँ सबकी एक जैसी होती हैं, अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र दे, लेकिन मेरा आज इस माँ से ये तकाजा है कि अगर आपकी बेटी के साथ ये होता तो आप क्या करते? अगर आपकी बेटी इस तरह वकीलों और पुलिस थानों में जाके इंसाफ का तकाजा मांगती तो आप क्या करते? इसे भी अपनी बेटी कंसीडर करें, इसे अपनी बहू बनाएं, इसे अपनी बेटी बनाएं। अल्लाह गवाह है, अगर आप लोगों ने इसको इंसाफ ना दिया तो कानूनी दरवाजे हम खड़काएंगे, फिर आप लोगों ने चीखें मारनी है जैसे आप लोग पहले मारते हैं। आप जब भी हम आवाज़ उठाते हैं आप पूरी फैमिली के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगर वो इन चीज़ों पर नहीं आते और इनसे निकाह नहीं करते तो फिर किस किस्म की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और कौन कौन सी शिक है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए जी, सबसे पहले जब भी कोई बंदा किसी औरत को शादी का झांसा डालकर, शादी के झूठे दावे करके ये कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और तमाम जितने भी जो ताल्लुकात होते हैं वो ऐसे ताल्लुकात जो मैं ऑनर नहीं बता सकता, बहुत सी चैटें भी मैंने देखी हैं, बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं नाजेबा, उस तरह की हरकतों सकनात करके शादी वाले मरासम कायम करके बाद में शादी ना करे तो ऑब्वियसली एक बंदी है, मेडिकल होगा, DNA होगा, तमाम चीज़ें ऑनर सामने आ जाएंगी। अब अर्ज़ ये है कि अगर तो ये शादी नहीं करता तो ये एक एप्लीकेशन मूव करेंगी, इनका मेडिकल होगा, उस मेडिकल में हर चीज़ पिक्चर क्लियर हो जाएगी और सलमान के ऊपर 376 का पर्चा हो जाएगा। 376 जी, 376 जिसे जना बिल जबर कहते हैं, जना बिल जबर। अगर तो उसमें इनकी विलिंग है फिर भी 376 का पर्चा है, अगर इनकी विलिंगनेस नहीं है फिर भी 376 का पर्चा है। अरे इसकी सजा क्या हो सकती है? ये जान 376 तो 302 से बुरा है, यानी कि 376 ये जब सलमान अंदर कोठरी में जाएगा ना, सेल में, जेल में, वहाँ पर तो इसको चक्की पीसने के लोग जूतियाँ मारेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद करते हैं और वो कहते हैं कि मियाँ साहब जो है वो रजब भट्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं और रजब काफ़ी मामलात में जो है वो असर रसूख भी दिखाई देता है, तो कहीं यहाँ पे नरमी तो नहीं मिल जाएगी रजब के गज़न होने की वजह से? भाईजान अर्ज़ ये है, चाहे कोई भी शख्स हो, जो कानून होता है वो हर आम शहरी के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कानून में काफ़ी फ़र्क पैदा हो गया, यानी कि अमीर के लिए कुछ और, गरीब के लिए कुछ और है। लेकिन आज ये जो बहन बेटी है, मैं इनके लिए लोगों को पैगाम देता चलूँ, अगर तो रजब की फैमिली इनको बिठाकर इनके साथ इंसाफ नहीं करती, इनकी जो दाद रसी है वो नहीं करती, तो इंशाल्लाह मियाँ बिलाल एडवोकेट और मियाँ बिलाल की जितनी लॉ फर्म है हम सारे खड़े होंगे और इस बहन बेटी को इंसाफ लेके देंगे। पैसे लेंगे? देखिए जी, चाहे हमारे मुल्क पे बात आए, हमारे मुल्क पर आए या हमारे मज़हब पर आए या किसी भी बहन बेटी पर या किसी भी गरीब शहरी पर आए, तो मियाँ बिलाल पैसे नहीं लेता। 2 साल से आप रिलेशन में रही हैं, ज़रा ये तफसीलन बताएं कि आपके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, क्या आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है किसी तरीके से कि आप केस ना कर पाएँ या आप दरख्वास्त को फॉरवर्ड ना करें? चूँकि आपने कहा मैंने दरख्वास्त वापस ली थी। वो एप्लीकेशन मैंने वापस ली थी, इसने मुझे बोला था कि मैं सुलह कर लेता हूँ, मैं जो कहोगी मैं कर लूँगा। इसने अपने ही अकाउंट से एक वीडियो डाली जिसमें इसने बोला कि मेरी बंदी है, मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। जैसे ही मैंने अपना सारा कुछ वापस ले लिया वैसे ही इसकी बदतमीज़ी स्टार्ट हो गई, मुझे गालियाँ देता है, मुझे बदतमीज़ी करता है कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी। मैंने क्या, इंसान को रिलेशन से पहले से आने से अगर आपको पता है उसका कि पास्ट ऐसा, तुम ना आओ, मैंने इससे पहले ही बताया हुआ था, ठीक है, जो भी अगर था भी ना तो मैंने इसको बताया था। इसने कहा मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अब आके ये मुझे कहता है कि मेरे पास सबूत है कि तुम ऐसी हो। रिलेशन में आने से पहले ज़ात पात नहीं पूछी गई, मियाँ साहब कह रहे हैं अब ज़ात पात की बात की जा रही है, आपको ज़ात पात के हवाले से जो है वो तजलील का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत है? वही ना कि मतलब जब मैं इसके साथ रजब भाई के घर मिल के आई थी ना बैरी ऑर्चर्ड, उसी दिन वलीद इनका जो गार्ड था तब, उसी दिन अबाया में एक लड़की और भी सलमान से मिल के गई थी। मैंने तो चुप करके बर्दाश्त कर लिया, और अब आके मेरी कोई अगर पुरानी बात मिली तो नहीं मुझे पास्ट मिल गया, मैंने नहीं रखना, और पता भी था, झूठ बोल के बहाना ही है ना, एक ड्रामा कर रहा है। अच्छा मुझे बता दें, रजब भाई
भाई जो है वो वापस आ गए हैं, क्या आपकी उनसे मुलाकात या उनसे बातचीत इस मुद्दे पे हुई है? और सलमान क्या कहता है इस मामले पे कि कहीं टेबल टॉक जो है वो उसके मुंतज़िर हैं आप या नहीं? नहीं, कोई बात नहीं हुई। उन्होंने बस ये बोला कि रजब भाई पाकिस्तान में आ गए हैं, मैं अब देखता हूँ कि कौन मुझे कुछ कहता है। अभी तक हम खामोश हैं और 100 में से 5% आवाज़ उठाई है। अब जब 100% आवाज़ उठाई जाएगी तो आप खुद देखेंगे कि रजब भट्ट कहाँ स्टैंड करता है। तो रजब के जो लोग हैं, फैमिली पर्सन या दोस्त हैं, वो सिर्फ रजब के नाम पर ही बदमाशी करते हैं, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है। और इनको ये भी कहा गया है कि हम देखेंगे कौन सा वकील तो बड़ा केस लेता है। ले नाज़रीन, ये खुलेआम धमकियां हैं। मियां साहब को तो हर कोई जानता है कि सच और हक के हवाले से ये साथ खड़े रहे हैं और आज भी ये मौजूद हैं। और कानून इतना कमज़ोर हो गया है कि एक शख्स जो मफरूर शख्स है, इश्तिहारी शख्स है, वो खड़े होकर कानून को ललकार रहा है। इंशाल्लाह कानून भी हरकत में आएगा और इसको इंसाफ भी मिलेगा। इसी के साथ अपनी राय का साथ कमेंट सेक्शन में लाजमन कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।